नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल MK स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम राजस्थान समसामयिक का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे ज़रूर प्रश्न आएगा। तो आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी क्लास को अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में जानेंगे कि राजस्थान रत्न पुरस्कार हैं क्या, और ये किन के द्वारा दिए जाते हैं, और ये पुरस्कार किन को देते हैं, और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि वर्ष 2022 में राजस्थान रत्न पुरस्कार किन किन को दिए गए। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार है क्या। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार तो ये राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार है। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी प्रकार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार होता है। और ये राजस्थान रत्न पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये राजस्थान रत्न पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार में 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी प्रकार से राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार होता है। और दोस्तों, राजस्थान रत्न पुरस्कार मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, राजस्थान रत्न की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2014 में मैं इसे बंद कर दिया था 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2014 में राजस्थान रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। लेकिन इसको वापस 2019 में इसे पुनः चालू कर दिया।
कर दिया। यानी कि दोस्तों 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, लेकिन वर्ष 2014 में इसे बंद कर दिया था और वापस इसको 2019 में इसे पुनः चालू कर दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2012 में जो राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया और कितने लोगों को दिया गया। क्योंकि दोस्तों इनकी शुरुआत 2012 में हुई थी, तो इनसे प्रश्न जरूर आएगा कि 2012 में जो प्रथम बार जो राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, तो वो किन किन को दिया गया, और इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार किन किन को दिया गया। तो दोस्तों 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया। 7 लोगों को दिया गया था। तो 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया था। तो दोस्तों उन 7 लोगों के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में उनसे प्रश्न जरूर आएगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2012 में हुई थी, तो जो प्रथम बार जो पुरस्कार दिए गए, तो उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि ये 7 लोग कौन कौन हैं। तो इनके यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ। पहला है कन्हैया लाल सेठिया। कन्हैया लाल सेठिया। दूसरा लक्ष्मी चंडावत। तीसरा है कोमल कोठारी। और चौथे हैं विजय दान देथा। और पांचवे जगजीत सिंह। छठे विश्व मोहन। और सातवें हैं अल्लाह जिलाल भाई। यानी कि दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार, जैसा कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है, सेम वैसे ही राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार होता है। और दोस्तों ये राजस्थान रत्न पुरस्कार हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। और इस राजस्थान रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है, तो दोस्तों इस राजस्थान रत्न पुरस्कार में 1 लाख रुपये और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2012 में हुई थी, ठीक है। लेकिन वर्ष 2014 में इसे बंद कर दिया था और वापस इनको 2019 में इसे पुनः चालू कर दिया। और दोस्तों जब 2012 में राजस्थान पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो 2012 में राजस्थान पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया था, जिसमें से पहला कन्हैया सेठिया, लक्ष्मी चंडावत, कोमल कोठारी, विजयदान देथा, 5 जगदीश सिंह और 6 विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, विश्व मोहन भट्ट। और 7 हैं अल्लाह जिलाल भाई। तो इन 7 लोगों को 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में किन लोगों को दिया गया और कितने लोगों को दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों इनको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार ये कला, साहित्य, संस्कृति
और संगीत आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करते हैं उन्हें ये राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करते हैं, उनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में किन लोगों को दिया गया। तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में ये पुरस्कार 6 लोगों को दिए गए हैं। 2022 में ये पुरस्कार 6 लोगों को दिए गए हैं। तो दोस्तों ये 6 लोग कौन हैं? तो पहले मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ। पहले हैं हमारे तलवीर भंडारी। दोस्तों 2022 में पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में दलवीर भंडारी को दिया गया। तो दोस्तों दलवीर भंडारी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। और दोस्तों दलवीर भंडारी जोधपुर के रहने वाले हैं, तो इनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये न्यायाधीश हैं। इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। दलवीर भंडारी जी का संबंध जोधपुर जिले से है और इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों ये इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, यानी कि नीदरलैंड के न्यायालय में न्यायाधीश हैं, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और दूसरे हैं हमारे R.M. लोढ़ा। दूसरे नंबर के हैं R.M. लोढ़ा और इनका भी संबंध जोधपुर से है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों इनको ये पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। इसलिए इनको भी राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो तीसरे हैं हमारे लक्ष्मी निवास मित्तल। तो लक्ष्मी निवास मित्तल दोस्तों ये चूरू जिले के रहने वाले हैं। और ये लक्ष्मी निवास मित्तल ये स्टील उद्योगपति हैं। तो दोस्तों इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों ये स्टील उद्योगपति हैं और ये विश्व के 91 नंबर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं और इनका संबंध राजस्थान से है, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और चौथे हैं हमारे अनिल अग्रवाल। तो दोस्तों अनिल अग्रवाल जी का संबंध ये सीकर जिले से संबंधित हैं। और ये वेदांता समूह के चेयरमैन हैं।
चेयरमैन हैं। तो दोस्तों अनिल अग्रवाल जी का संबंध सीकर जिले से है और ये वेदांत समूह के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको क्यों दिया गया? तो दोस्तों इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ी को नंदघर के रूप में बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों ये राजस्थान में 25,000 नंदघर का निर्माण करेंगे, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवें हैं हमारे सीनकाफ निजाम। सीनकाफ निजाम। तो दोस्तों सीनकाफ निजाम का संबंध ये जोधपुर से है, ये जोधपुर जिले से हैं और दोस्तों ये जोधपुर के मशहूर शायर हैं। तो ये मशहूर शायर हैं। तो दोस्तों इनको शायर के क्षेत्र में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और छठे हैं हमारे कैसी मालू। दोस्तों कैसी मालू जी का संबंध ये चूरू जिले से हैं। और दोस्तों कैसी मालू जी को राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों इन्होंने संगीत के क्षेत्र में राजस्थान में बढ़ावा दिया है, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये किनसे संबंधित हैं? ये वीणा कैसेट से संबंधित हैं। वीणा कैसेट से संबंधित हैं। इन्होंने संगीत के क्षेत्र में राजस्थान में बढ़ावा दिया, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार किनको दिया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान करते हैं उनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों 2022 में राजस्थान रत्न पुरस्कार ये 6 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से पहले हैं हमारे दलवीर भंडारी जी। इनका संबंध जोधपुर जिले से है और इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है, यानी कि नीदरलैंड में न्यायालय में ये न्यायाधीश है, ठीक है, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और दूसरे हैं हमारे R.M. लोढ़ा जी। तो दोस्तों इनका संबंध भी जोधपुर जिले से है और ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, इसलिए इनको भी R.M. लोढ़ा जी को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तीसरे हैं हमारे लक्ष्मी निवास मित्तल जी। इनका संबंध चूरू जिले से है और ये स्टील उद्योगपति हैं। और दोस्तों इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया? तो दोस्तों ये विश्व के 91 नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, इसलिए इनको ये राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। किनको? लक्ष्मी निवास मित्तल जी को। चौथे हैं हमारे अनिल अग्रवाल जी। तो दोस्तों इनका संबंध सीकर जिले से है और ये वेदांत समूह के चेयरमैन हैं। और दोस्तों इन्होंने राजस्थान में 25,000 आंगनबाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित करेंगे, इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पांचवें हमारे सीनकाफ निजाम। ये जोधपुर के मशहूर शायर हैं और शायर के क्षेत्र में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और छठे नंबर के हमारे कैसी मालू। तो दोस्तों कैसी मालू जी का संबंध चूरू जिले से है और इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बढ़ावा दिया है, जिसे कि वीणा कैसेट्स, तो इसलिए इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको राजस्थान रत्न पुरस्कार के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा कि राजस्थान रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और इनको कब बंद कर दिया गया था और इनको वापस पुनः कब चालू किया। और दोस्तों राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 में किन किन को दिया गया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और किन किन लोगों को दिया जाता है तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।